हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोगों का टॉपिक है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन एंड दिस इज पार्ट 3। ओके, तो इस लेक्चर में हम लोगों को पहले कुछ थ्योरी पढ़ना है और उसके आगे फिर हम लोग इसी लेक्चर के न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू करेंगे जो इस आज के लेक्चर के थ्योरी पे बेस्ड रहेंगे। तो आज का हमारा पहला जो टॉपिक है ओके दैट इज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। सो व्हाट डू वी मीन बाय इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का मतलब होता है कि उस ट्रैजेक्टरी में या वो जब वो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसमें y और x ये कोऑर्डिनेट्स कैसे चेंज हो रहे हो उनके बीच का इक्वेशन। ओके, तो कल हम लोगों ने देखा था, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में y और x दोनों चेंज होते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में y और x दोनों चेंज होंगे, तो y और x कैसे चेंज होंगे, y और x के बीच का रिलेशन दैट इज नोन एज इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। समझ रहे हो इस चीज को? y और x के बीच का रिलेशन इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। ओके, सो लेट अस जस्ट नॉट वेस्ट द टाइम एंड विल स्टार्ट विद द टॉपिक इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टाइल में इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में सबसे पहला लेट अस से आफ्टर टाइम t ये लिखते चलो, पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज x, t x, y। पार्टिकल के पोजीशन है x, y। तो हम लोगों ने x का इक्वेशन देखा है, x इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी, है ना। डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल वाले पार्ट में देखा था। और y का भी इक्वेशन देखा था, y का इक्वेशन देखा था u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब ये इक्वेशन से t का इक्वेशन क्या बन जाता है, x अपॉन u cos थीटा। ये t का वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, ये t का वैल्यू इस y के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है जहां जहां पे भी t है। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू u sin थीटा इंटू t इज x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ g t स्क्वायर इज x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, u और u कैंसल, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करके रख लो। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन इन एक्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल और इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। और ये तुमको बैठ के लर्न करना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट टाइम व्हेन आई से व्हाट इज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी तो तुम्हारे मुंह से फटाफट निकलना चाहिए y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ओके, ये इक्वेशन को इतने बार लिखो कि तुमको याद हो जाना चाहिए। सिंपल इक्वेशन है, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर cos अपॉन यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। दैट्स इट, है ना। क्लियर विद दिस? अब पहले बार में देखो कि ये पहले में x का पावर 1 है, दूसरे में x का पावर 2 है। पहले में x का पावर जो 1 है, जहां पे x का पावर 1 है वहां पे कोएफिशिएंट है tan थीटा, और जहां पे x का पावर 2 है वहां पे कोएफिशिएंट क्या है, हाफ g अपॉन यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये याद रखना, ठीक है। क्लियर विद दिस? तो टॉपिक समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं अपन अगले टॉपिक पे, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इन टर्म्स ऑफ रेंज y, रेंज r, एक्सट्रीमली सॉरी, रेंज r, है ना। अब ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन निकालना है सेम, लेकिन अब अपना जो इक्वेशन है उसमें r होना चाहिए। तो ठीक है, अपन पहले ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन लिख देते हैं, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ओके, और रेंज का इक्वेशन तो हमको मालूम ही है, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, या फिर रेंज इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा अपॉन जी। वेरी सिंपल रीजन, उसको साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा cos थीटा।
ओके जहां पे भी ये चीज दिखेगा वहां पे आर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कॉमन निकाल लो एक्स टेन थीटा, एक्स टेन थीटा कॉमन निकला तो ब्रैकेट में उसको डिवाइड होगा अंदर, है ना, उससे डिवाइड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स टेन थीटा। एक एक्स कट गया, ठीक है। देयरफॉर y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस ऊपर बचा जी एक्स अपॉन नीचे बच रहा है 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा के जगह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा एक गया, ओके। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस जी एक्स अपॉन, अब सिर्फ इसको लिखने का तरीका चेंज कर रहा हूँ मैं, सिर्फ ऊपर लिखूंगा x अपॉन, है ना। अब यहाँ पे ये g इसके नीचे चल जाएगा तो क्या बन जाएगा 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। अब तुमको समझ में आएगा मैंने ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज ये टर्म को ध्यान से देखो, है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर y का इक्वेशन बिकम्स y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस x, याद रखना x है, अपॉन में r है। दिस इज आवर इक्वेशन, दिस इज सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो तुमको याद रखना है। y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस x अपॉन r। ओके, क्लियर विद दिस? सिंपल था? ओके, सो दिस वेर द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इन टर्म्स ऑफ रेंज कैपिटल R। ओके, सो कमिंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। ओके, ये भी टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आर मैक्स, तो पहले आर का इक्वेशन लिख देते, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। अब अपने को एक चीज पता है कि प्रोजेक्टाइल को अलग अलग एंगल से फेंकोगे तो वो अलग अलग जगह जाके गिरेगा, ऐसा कुछ, तो अलग अलग जगह गिरेगा, मतलब अलग अलग एंगल पे अगर प्रोजेक्टाइल को फेंका जाए सेम वेलोसिटी से, सेम वेलोसिटी यू से हर वक्त अगर अलग अलग एंगल पे फेंकेंगे तो वो अलग अलग जगह जाके गिरेगा। ये समझा सबको? ये पक्का है? ओके, तो अब यहां पे हमको समझना है कि वो किस एंगल पे अगर फेंकेंगे, ओके, किस एंगल पे अगर फेंकेंगे उसको, मैं इक्वेशन लिख देता हूं यहां पे, तो वो सबसे ज्यादा दूर जाके गिरेगा, है ना। इसका मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा दूर जाके गिर रहा है और वो किस एंगल पे होगा ये हमको देखना है। ओके, तो आर मैक्स तब होगा, यू तो तुम बदल नहीं सकते, यू कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, आर मैक्स तब होगा, यानी आर की वैल्यू आर मैक्स तब होगी जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा। समझे इस चीज को? वापस समझाता हूं, रेंज की वैल्यू आर मैक्स तब होगी जब ये साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है ये हमको पता है, मैंने तुमको पढ़ाया है, ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स में पढ़ा है अपन लोगों ने। साइन की मैक्सिमम वैल्यू ये होती है 1 से ज्यादा होती नहीं है, 0 से 1 जाती है, फिर 1 से वापस 0 होके -1 जाती है, फिर वापस 0 होके 1 जाती है, मतलब साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो जब साइन उधर चला गया तो 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1, मतलब 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 यानी 90 डिग्री विच इज π/2 रेडियन। तो थीटा इज इक्वल टू π/4 रेडियन, डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 45 डिग्रीज। ये हो गया हमारा आंसर। यानी इसका मतलब ये है कि जब तुम 45 डिग्रीज पे फेंकोगे, कितने एंगल पे फेंकोगे, 45 डिग्री पे,
तो उस वक्त रेंज कैसे रहेंगी, मैक्सिमम, सबसे ज्यादा दूर जाके गिरेगा। ओके तो अगले बार कैच कैच खेलना है और बहुत दूर फेंकना है तो ध्यान में रखो, ऐसा भी मत फेंको, ऐसा भी मत फेंको, 45 डिग्री पे फेंको तो बॉल बहुत दूर जाके गिरेगा। ओके कितने डिग्री पे फेंकना है, 45 डिग्री पे। तुम बोलोगे सर ज्यादा ताकत से फेंकूंगा तो ज्यादा दूर जाएगा, अपन वेलोसिटी कांस्टेंट पकड़ रहे हैं यहाँ पे, वी आर कंसिडरिंग एज कांस्टेंट। ये जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी यू सॉरी, वो हम लोग कांस्टेंट पकड़ रहे हैं। ओके एक चीज समझा, हाँ क्या समझे हम लोग, जब प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे फेंकोगे तब वो सबसे ज्यादा दूर जाकर गिरेगा, सबसे ज्यादा दूर जाकर गिरेगा, यानी उसकी रेंज मैक्सिमम रहेगी, आर मैक्स। ओके और उस वक्त उसकी रेंज कितनी रहेंगी, जब थीटा इज इक्वल टू 45 यानी साइन थीटा 1 रहेगा तो आर मैक्स का वैल्यू ध्यान में रख लो, आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी, आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी। आसान प्रॉब्लम, हाँ सॉरी आसान कॉन्सेप्ट, क्लियर विद दिस। ओके रिलेशन बिटवीन हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, क्या रिलेशन है देखेंगे। ओके तो उस केस में हम लोगों को फॉर्मूला लिखना है, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी और एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है इन दोनों के बीच के में रिलेशन निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, एच मैक्स अपॉन आर करेंगे। क्या आएगा एच मैक्स अपॉन आर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g अपॉन यू स्क्वायर इनटू साइन 2 थीटा की जगह लिखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, जी और जी कट गया, एक साइन थीटा कट गया, यू स्क्वायर कट गया, तो एच मैक्स अपॉन आर इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टैन थीटा बन गया अपॉन 2/2, ये बन गया 4, टैन थीटा बाय 4। ओके क्लियर विद दिस, टैन थीटा बाय 4। ओके अब अगर क्या बोला है, अगर सपोज ओके रेंज n टाइम्स एच मैक्स बोला है, यहां पे लिख दो, इफ रेंज इज n टाइम्स एच मैक्स। ओके लिख के रख लो ये कॉन्सेप्ट, वैसे तो ये फॉर्मूला हो गया है यहां पे, इफ रेंज इज n टाइम्स एच मैक्स देन यहां पे लिख सकते हैं एच मैक्स अपॉन n टाइम्स एच मैक्स इज इक्वल टू टैन थीटा बाय 4, है ना। तो एच मैक्स कट 4 इधर आ गया, तो टैन थीटा इज इक्वल टू 4/n, तो थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स 4/n। ओके तो ये थीटा का फॉर्मूला याद रखना है, लेकिन ये कब याद रखना है, जब आर मैक्स आर इज इक्वल टू n टाइम्स एच मैक्स बोला है तब। ओके सिंपल कंसेप्ट। ओके चलो अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। द इक्वेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज y इज इक्वल टू ax स्क्वायर माइनस bx स्क्वायर, सॉरी ax माइनस bx स्क्वायर, वेयर a and b are constant. What is the horizontal range of the motion, time of flight and maximum height achieved during the motion? ओके तीनों निकालना है, क्लियर। वो इक्वेशन दिया है तो वो इक्वेशन को पहले हम लोग लिख देते हैं, y इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर। ओके ax कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में बचा 1 माइनस bx स्क्वायर अपॉन ax, एक x कट हो गया, तो y इज इक्वल टू ax ब्रैकेट में 1 माइनस x अपॉन, इसको लिख सकते हैं a बाई बी। ठीक है समझा।
अब इसको कंपेयर करना है अपने दूसरे वाले ट्रेजेक्टरी के इक्वेशन से, y इज इक्वल टू, अभी पढ़ा आज हम लोगों ने x tan थीटा माइनस 1 ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बाई आर, कंपेयर किया तो r का वैल्यू मिला अपने को a बाई बी, तो रेंज इज इक्वल टू a बाई बी। आसान चीज, हाँ सिंपल था सबको, क्लियर? ओके अब अपने को निकालना है, अभी एच मैक्स निकाल लेते हैं। ओके एच मैक्स निकाल लेते हैं। अब यहां से tan थीटा का वैल्यू कितना मिला, tan थीटा इज इक्वल टू ए, है ना, तो tan थीटा इज इक्वल टू ए। हमको अब भी फॉर्मूला देखा हम लोगों ने अभी पिछले ही स्लाइड पे, विच वॉज एच मैक्स अपॉन आर इज इक्वल टू tan थीटा बाई 4, तो r उधर चला गया तो एच मैक्स इज इक्वल टू r tan थीटा बाई 4, है ना। r कितना है, a बाई बी, tan थीटा a अपॉन 4, तो देयरफॉर एच मैक्स इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 4b। नोट डाउन कर लो, ये आ गया r और एच मैक्स का वैल्यू, ठीक है। टाइम ऑफ लाइट, अब अपने को मालूम है एक्स मैक्स इज इक्वल टू एच मैक्स इज इक्वल टू हाफ जी कैपिटल टी स्क्वायर, है ना। एच मैक्स इज इक्वल टू हाफ जी कैपिटल टी स्क्वायर, सॉरी एट t इज इक्वल टू कैपिटल T बाई 2, टाइम ऑफ लाइट के हाफ, h इज इक्वल टू एच मैक्स, है ना, तो h इज इक्वल टू हाफ जी कैपिटल T स्क्वायर। अब h के जगह एच मैक्स डाल दूंगा तो एच मैक्स इज इक्वल टू हाफ जी स्मॉल चाहिए था, स्मॉल, तो स्मॉल t का स्क्वायर यानी कितना, t स्क्वायर बाई 4। एच मैक्स की वैल्यू कितनी है, a स्क्वायर बाई 4b इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर बाई 4, ठीक है। 4 और 4 कैंसिल, इधर चला गया, g नीचे आ गया, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर बाई जी बी, तो t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2a स्क्वायर बाई जी बी, या फिर t इज इक्वल टू a अपॉन a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाई जी बी। ये दोनों फॉर्मूले करेक्ट है, ओके समझ में आया सबको? तो दीज आर द फॉर्मूलेस फॉर टाइम ऑफ लाइट, तीनों निकाल लिया, रेंज, एच मैक्स और टाइम ऑफ लाइट। ओके आसान प्रॉब्लम, ओके। ये क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच प्रोजेक्टाइल कैन हिट द टारगेट। ओके यहां पे दिया हुआ है, क्लियर? ये थीटा की वैल्यू निकालना है, यू दिया हुआ है, इसको यू बोलेंगे अपन। ओके एक्स का वैल्यू 20 है, जब x 20 है तो y जो रहेगा, ये जो h है वो y रहेगा 10 मीटर 20 मीटर, u का वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड। अब ऐसे क्वेश्चन में जब x y दिए हैं, ओके x और y दिए हैं, तो उस केस में तुमने लगाना चाहिए इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू डाला, y की वैल्यू डाला, तो 20 इज इक्वल टू 10 tan थीटा माइनस हाफ, g का वैल्यू 10 ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा अपॉन यू स्क्वायर कितना है यहाँ पे 20 इंटू 20, एक तो 0 कट हो गया, है ना, और x की वैल्यू डालेंगे अपन यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे x की वैल्यू डाला ही नहीं अपन ने, g इंटू एक्स स्क्वायर यानी 20 इंटू 20 इंटू सेक स्क्वायर थीटा
अपॉन यू स्क्वायर 20 इंटू 20, ये कैंसिल हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। सबको 5 से डिवाइड भी कर डाला, सबको 5 से डिवाइड कर दो, तो 4 इज इक्वल टू 2 tan थीटा माइनस 5 इंटू सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट्स ओपन, तो 4 इज इक्वल टू 2 tan थीटा, सॉरी 5 भी कट गया ना, 5 कट गया, 5 कट गया, तो इट बिकम्स -1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, है ना, ये इधर, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लो, है ना, सारी वैल्यू सही लिखे क्या अपन ने, y का वैल्यू 20, x का वैल्यू 20, सॉरी y का वैल्यू 10 है, यही तो मिस्टेक कर दिए हम लोग, y का वैल्यू 10 है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ से प्रॉब्लम हम लोग चेंज करेंगे क्योंकि वैल्यू गलत लिखने में आ गया, है ना, यही वैल्यू लिखता हूँ, एक काम कर दो, ये लिखता हूँ, तो 10 इज इक्वल टू x का वैल्यू कितना है 20 tan थीटा माइनस हाफ g कितना है 10, ये होगा 20 स्क्वायर अपॉन 20 स्क्वायर u स्क्वायर, और 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो गया, सब में से एक 0 कट हो गया और 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 इज इक्वल टू 4 tan थीटा माइनस, यहाँ पे बच गया सेक स्क्वायर थीटा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये टर्म इधर, ये टर्म इधर, तो क्या बन गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan थीटा, ये दोनों टर्म उधर गए जब, और वहाँ पे ऑलरेडी 2 है, प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन tan थीटा, है ना, तो 3 के फैक्टर्स जो आएंगे वो आएंगे -3 -1, तब जाके बनेगा -4, तो इसको लिख सकते हैं tan थीटा -3 इंटू tan थीटा -1 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी यहाँ से लिख सकते हैं अपन tan थीटा -3 इज इक्वल टू 0 और tan थीटा -1 इज इक्वल टू 0, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं या फिर tan थीटा इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, मतलब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3, ये एक ऑप्शन हो सकता है, और tan थीटा की वैल्यू 1 यानी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये एक ऑप्शन हो सकता है, मतलब ये दो वैल्यूज पे ये करेक्ट है, ये दो वैल्यूज पे 45 डिग्री पे भी और tan इनवर्स 3 वाले ये एंगल पे भी, ओके। तो दोनों ऑप्शन चेक कर लेना है, कौन सा ऑप्शन मतलब कौन सा आंसर ऑप्शन में है ये चेक कर लेना है ना, क्लियर विद दिस, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था बट लेट अस, ठीक है, चलते रहता उतना फिजिक्स है तो उतना होगा, ओके। नेक्स्ट, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल, ओके। ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, उन्होंने बोला है जब x इज इक्वल टू 4 मीटर है तब y इज इक्वल टू 4 मीटर रहेगा, और यहां से लेके बॉल यहां पे गिरा तो रेंज का जो वैल्यू है वो है 4 + 14 मतलब 18 मीटर। इतनी चीजें तो समझ में आ गई है। g का वैल्यू 10 ले लो यहां पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। पहले एक काम करते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन यानी अपने को थीटा निकालना है, मैग्नीट्यूड यानी अपने को यू निकालना है, ठीक है, ये दो चीजें निकालना है अपने को। तो सबसे पहले अपन इक्वेशन लगाएंगे, y x और r दिया हुआ है तो y इज इक्वल टू x tan थीटा ब्रैकेट में 1 - x/r, ये फॉर्मूला लगाएंगे। y के जगह 4, x के जगह 4, तो 4 इज इक्वल टू 4 tan थीटा ब्रैकेट में 1 - 4/r, 4 कैंसिल, है ना, क्लियर विद दिस। अब अपने को r निकालना है, r दिया हुआ है, r यानी 18 दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू
tan थीटा इंटू 18 माइनस 4 इज 14/18 विच इज 7/9. तो tan थीटा इज इक्वल टू 9/7. जब वो इधर जाएगा तो tan उधर गया तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 9/7. tan इनवर्स 9/7. ये हो गया थीटा. डायरेक्शन हो गया. अब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे. मैग्नीट्यूड के लिए यानी यू निकालने के लिए आर का फॉर्मूला आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर. ओके, साइन 2 थीटा है ना, साइन 2 थीटा यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, है ना. अब देखो tan थीटा 9/7 है, मतलब ये ट्रायंगल देख लो एक बार. ये थीटा है, tan थीटा 9/7, tan थीटा यानी ये 9 रहा होगा, ये 7 रहा होगा. एक ट्रायंगल बनाए. देखो ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, है ना. एक ट्रायंगल बनाया जिसका tan थीटा 9/7 है, तो थीटा यहां पे बनाया, ये 9 हो गया, ये 7 हो गया, तभी तो tan थीटा 9/7 होगा. तो ये कितना आ जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम लगाओ. स्क्वायर रूट ऑफ 9 स्क्वायर 81, 7 स्क्वायर 49, 10 1 कैरी 130, स्क्वायर रूट 130 हो गया. तो यही लिख दो साइन थीटा कॉस थीटा, कहीं तो ब्रैकेट में या फिर बाजू में लिख दो. साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो गया? साइन थीटा कितना हो गया? साइन थीटा इज 9/√130, कॉस थीटा इज 7/√130. ठीक है, सब्स्टिट्यूट करेंगे सारे वैल्यूज. आर की वैल्यू 18 इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू 2. साइन थीटा इज 9/√130, कॉस थीटा इज 7/√130 अपॉन जी का वैल्यू 10. ओके, 2 9 18 कैंसिल हो गया. ओके, तो यू स्क्वायर कितना हो गया? ये 10 ऊपर चला गया, 10, और ये इधर आ गए, है ना, इंटू 7/130 आ गया. √130 इंटू √130 130 हो गया, कैंसिल. तो u इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7/13 मीटर पर सेकेंड. दिस वुड बी आवर आंसर. कुछ तो गलत किया, सॉरी, मिस्टेक. तो 10 इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू 7/130. तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इंटू 130/7. ओके, तो u इज इक्वल टू, अब ये यू स्क्वायर का वैल्यू हो गया, मतलब ये हो गया 100 इंटू 13/7. तो u इज इक्वल टू 10 स्क्वायर रूट ऑफ 13/7 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, सो दिस वुड बी योर आंसर. इसको सॉल्व कर सकते हो. ओके, इसको तुमको सॉल्व कर लेना है. ओके, क्लियर विद दिस? हाँ, कोई डाउट? एक बार चेक कर लेना, इधर के कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना. ओके, अगर कुछ डाउट आता है तो मुझे लिख लो, मैसेज कर दो, आई विल जस्ट क्लियर योर डाउट्स. समझ में आया सबको एक क्वेश्चन? हाँ, इंपॉर्टेंट था. तो यहाँ पे आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लास्ट पार्ट देखेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन का. ओके, दैट्स इट.